हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड का मराठी सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश मीडियम एंड उसका लेसन नंबर 9 जुड़ुक कविता। ये जो कविता है जुड़ुक कविता, जुड़ुक का मतलब होता है हवा का झोंका। यह कविता लिखी है दामोदर कारे ने। ये बहुत ही प्रसिद्ध कविकार है, बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं, कविताओं की रचना करते हैं और इनका फेवरेट टॉपिक जो है पोएम्स लिखने पर वो है निसर्ग, दैट इज नेचर। नेचर पर ये बहुत सारी पोएम्स लिखना पसंद करते हैं। तो ये पोएम भी जो है उनकी नेचर पर ही आधारित है, दैट इज हवा, ब्रीज, विंड, हम वो कह सकते हैं। अब इस लेसन में हम देखेंगे, इस पोएम में हम देखेंगे किस तरीके से हवा जो है फ्री और मतलब अपनी फुल फ्रीडम में यहाँ वहाँ घूम रही है और कहाँ कहाँ से वो घूमती है, क्या क्या मज़े लूटती है, ये सब हम इस पोएम में जानेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताऊंगी एट द एंड ऑफ द चैप्टर एक्सप्लेनेशन। और इसी के साथ एंड में हम क्वेश्चन आंसर्स भी इसके करेंगे। दैट इज़ मैंने पूरे आपका PDF बना रखा है क्वेश्चन आंसर्स का, तो हम उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी हवा के लिए। यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। आपण वाऱ्याची झुळूक झालो तर कोठे कोठे जाता येईल। एक्चुअली ये एक इमेजिनेशन है जो ये पोएट जो है दामोदर कारे, ये एक इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मैं हवा का झोंका बन गया या मैं अगर हवा का झोंका बन जाता हूँ तो मैं कहाँ कहाँ से गुजरूंगा, क्या क्या मुझे देखने मिलेगा, काय काय पाहता येईल, क्या क्या मुझे देखने मिलेगा आणि कोणकोणत्या गमती जमती करता येतील और कौन सी मस्ती मुझे करने को मिलेगी, मौज मस्ती। हाँ, याचे मज़ेदार वर्णन प्रस्तुत कवितेत कवि ने केले आहे। इसका बहुत ही मज़ेदार तरीके से डिस्क्रिप्शन इस कविता में कवि ने किया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे पोएम की तरफ। वाटते सानुली मंद झुळूक मी व्हावे, घेईल ओढ मन तिकडे स्वेर झुकावे। नाउ दिस, ये जो दो लाइन है वाटते सानुली, सिर्फ ये फर्स्ट 2 लाइन्स ही 2 लाइन है, बाकी सब जो स्टेंजाज है 4 लाइन्स के है। तो ये देखो, वाटते, वाटते मीन्स लगता है, सानुली मंद झुळूक मी व्हावे, सानुली मीन्स छोटी सी, मंद मतलब धीरे धीरे बहने वाली एक हवा का झोंका, मतलब मुझे लगता है कि मैं छोटा सा हवा का झोंका बन जाऊं, मी व्हावे, घेईल ओढ़ मन तिकड़े स्वेर झुकावे, और जहां मेरा मन करेगा उस तरफ में घूमने चला जाऊंगा, निकल जाऊंगा। तो ये बहुत ही लाइंस जो है आपको ये बताती है कि किस तरह से कवि जो है चाहता है कि वो हवा का झोंका बन जाए और जहां उसका मन करे वहां वो एकदम मोकलेपणाने मतलब मन मुक्त होकर घूमने फिरने वहां निकल जाए। कधी बाजारी कधी नदीच्या काठी, राईत कधी वा पाडक्या वाड्या पाठी। अभी ये 2 लाइन का मतलब मैं पहले बता देती हूँ। कधी बाजारी, बाजार यानी मार्केट, कधी नदीच्या काठी यानी बैंक्स ऑफ रिवर, यानी कभी मैं मार्केट की तरफ जाता हूँ तो कभी नदी के किनारे जाता हूँ। राईत कधी, राई यानी खेत हम बोल सकते हैं, राईत, राई यानी फील्ड्स, कधी व पाडक्या वाड्या पाठी, पाडक्या वाड्या पाठी, पड़क्या मीन्स हम बोल सकते हैं जो डिलैपिडेटेड या फिर गिरे हुए मकान वगैरह, जो हम फोर्ट्स वगैरह कहते हैं, जो डैमेज हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, या वाड़ा यानी कि घर होते हैं बड़े बड़े जिनमें बहुत सारे रूम होते हैं रहने के लिए, तो वो गिरा हुआ है इन द सेंस वहाँ पर कुछ पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग गिरे हुए हैं, तो वो खंडहर भी हम उसे कह सकते हैं। तो राईत कधी वा पड़क्या वाड्या पाठी, कभी राई यानी कि फील्ड्स में, तो कभी ऐसे गिरे हुए मकान के आसपास में। हळू थपकत जावे कधी कानों सा घेत, तो कभी कभी तो मैं एकदम धीरे धीरे दबे हुए पाँव से जाता हूँ, तो कभी कानों सा घेत यानी कि अंदाज़ा लेते हुए यहाँ वहाँ घूमता हूँ। तो ये हवा जो है, मंद मंद हवा जो है, जो कवि का मन करता है कि वो हवा बने, तो कहाँ कहाँ से गुजरेगा, तो और कैसे कैसे जाएगा। हळू थपकत जावे यानी धीरे धीरे, किसी को कानों कान खबर ना हो ऐसे जाए, या कधी कानों सा घेत
या कभी ऐसे अंदाज़ा लेते हुए यहाँ वहाँ से निकल जाए, कभी रमत गमत या कभी मस्ती मौज मस्ती में झूम झूम के, वा कभी भरारी थेट या कभी एकदम स्पीड में मैं गुजरूं। यहाँ पे देखो इस पिक्चर में ये फोटो दिया हुआ है, इसमें हमें देख सकते हैं हम ये हवा किस तरह से देखो ऐसा वाइंड अप होके आती है, हवा भी जो है ऐसा वाइंड होके आती है ना, ऐसा 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 वाइंड होके आती है। तो ये हवा जो है देखो यहाँ पे लेडी का रूप आपको दिख रहा है, ये गर्ल है, गर्ल का पिक्चर, दिस इज हवा। हवा नॉर्मली फीमेल होती है, ब्रीज जुड़ुक तो फीमेल होती है, तो ये यहाँ पे जुड़ुक इसीलिए फीमेल का यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। तो ये हवा है और ये कहाँ कहाँ से गुजर गुजर के आ रही है। तो ये कधी बाजारी कधी नदीच्या काठी, राईत कधी वा पाडक्या वाड्या पाठी, हळू थपकत जावे कधी कानोसा घेत, कधी रमत गमत वा कधी भरारी थेट। भरारी थेट मतलब एकदम फास्ट, एकदम क्विक फ्लाइट बोल सकते हैं। तो ये पैराग्राफ का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में हम आते हैं। लावून अंगुली कलिकेला हळूवार, ती फुलून बघे तो व्हावे पार पसार। मतलब हवा बहते बहते क्या सोचता है, वो कवि जो है हवा बनकर बहते बहते क्या सोचता है कि कभी मैं किसी कली को, खिलती हुई कली यानी फूल पहले कली का रूप होता है ना, तो उस कली को छूकर निकलूं और जैसे ही वो कली जो है फूल बनने लगे, ये देखने के लिए कि मुझे किसने छुआ है, मैं गायब हो जाऊं। तो लावून अंगुली कली केला हळूवार मतलब धीरे से उस कली को मैं एक उंगली से टच करूं, ती फूलून बघे और जब वो कली फूल कर देखे यानी खिलकर फूल बनकर देखे, तो भावे पार पसार तब तक मैं उड़न छू हो जाऊं, वहां से भाग जाऊं। परी जाता जाता सुगंध संगे न्यावा, तो दिशा दिशातूनी फिरता उधळूनी द्यावा। लेकिन परी मतलब लेकिन, जाता जाता जाते जाते सुगंध संगे न्यावा, अभी फूलों में तो सुगंध होती है, यानी बाग से बागान से जब वो गुजरती है हवा, तो वो अपने साथ खुशबू लेके निकलती है। हम कई बार देखते हैं ना कि हवा में खुशबू रहती है, फूलों की महक रहती है। हम फूलों के झाड़ों के पास से जब गुजरते हैं तो एक मीठी सी भीनी भीनी सी खुशबू आती है। तो ये खुशबू कैसे आती है हमें, ये हवा से ये खुशबू हमें आती है, हवा फूलों से लेते हुए ये गुजरती है, तब हमें वो खुशबू महसूस होती है। तो परी जाता जाता सुगंध संगे न्यावा, तो दिशा दिशातुनी, दिशा दिशातुनी मतलब चारों तरफ, चारों दिशाओं में, हर दिशा में, फिरता मतलब हर दिशा में घूमते घूमते, फिरता यानी घूमते घूमते, उधळूनी द्यावा, उधळूनी द्यावा यानी बिखेर देना, खुशबू बिखेर देना। जो सुगंध वो फूलों से लेकर निकलती है हवा, वो हर दिशा में बिखेर देगी। गाण्याची चुकली मुकली गोड लकेर, झुळूक जऱ्याची पसरावी चोफेर। अब ये लाइन, दो लाइन बहुत ही सुंदर लाइन है कि जब जो झरा होता है, झरना, पानी का झरना, तो वो जब भी बहता है, गिरता है कहीं से, तो एक आवाज बनती रहती है, खल खल खल, झम झम झम, इस टाइप की कुछ आवाज होती रहती है। तो ये मानो जैसे कोई गाना गा रहे हो, लेकिन ये गाना भले ही एक प्रॉपर ट्यून में ना हो, लेकिन फिर भी ये कान में सुनने को, कानों में अच्छा लगता है। गाण्याची चुकली मुकली गोड लकेर, चुकली मुकली मतलब नॉट इन प्रॉपर ट्यून, नॉट समथिंग विच इज एग्जैक्ट और प्रॉपर और स्टैंडर्ड। गोड लकेर, गोड, गोड मीन्स स्वीट, लकेर मीन्स ट्यून, स्वीट ट्यून। चुकली मुकली थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लेकिन मधुर मीठी आवाज। झुलझुल जरियाची पसरावी चौफेर, और ये जो झरा जो है झुलझुल बहता है, देखो यहाँ पे वर्ड ही दिया है झुलझुल, तो ये जो झरा जो बहता है झुलझुल, इसका जो आवाज है जैसे मानो कोई मधुर संगीत बन रहा है, और ये संगीत जो है चारों तरफ मुझे फैलाना है, मतलब इस आवाज को भी मुझे चारों तरफ फैलाना है। शेतात पाचूच्या निळ्या नदीवर शांत, खुलवित मखमली तरंग जागे गात। शेतात पाचूच्या, अभी शेत, शेत यानी फील्ड्स, फील्ड्स एकदम ग्रीन होते हैं, एकदम ग्रीनरी वहां पे छाई हुई होती है, इतना ग्रीन जैसे कोई ग्रीन कलर का एक एमरल्ड हम बोल सकते हैं, पत्थर, कीमती पत्थर होता है ना ग्रीन कलर का, स्टोन, ज्वेल, तो वो उसे कहते हैं पाचू। पाचू, पाचू एक ग्रीन कलर का स्टोन होता है एमरल्ड टाइप में, जो हरा रत्न भी हम कह सकते हैं। तो शेतात पाचूचा यानी कि वो
खेत इतने हरे भरे हैं जैसे मानो हरे रत्न से भरे हुए हो। निळ्या नदीवर शांत खुलवित मखमली तरंग जावे गात। और मैं इन खेतों से भी गुजरता हूँ और साथ साथ निळ्या नदीवर शांत खुलवित मखमली तरंग, जो नदी होती है नीली नीली, वो एकदम शांत जो होती है, लेकिन फिर भी हल्का सा उसमें वेव्स बना हुआ रहता है। खुलवित मखमली तरंग, एकदम सॉफ्ट और हल्का सा एक वेव उस नदी में बना हुआ रहता है। तो मैं वहां से भी गुजरता हूँ गाते हुए। समझ में आया ये 2 लाइन। शेतात पाचूच्या मतलब ग्रीन, ऐसे मानो जैसे ग्रीन ज्वेल से भरा हुआ ये खेत है, वहां से मैं गुजरता हूँ। और निळ्या नदीवर यानी नीले नीले नदी पर, नदी का रंग हमें नीला दिखता है ना, पानी हमें नीला दिखता है आकाश के नीचे, तो और एकदम शांत रहता है ये नदी जो है। खुलवित मखमली तरंग जावे गात, और इस मखमली तरंग में मैं गाते हुए निकलता हूँ। एक अतिशय मलमल वस्त्र जो कहते हैं हम, बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा, मखमली कपड़ा जो बोलते हैं ना, बहुत ही सॉफ्ट सा, तो वैसे ये पानी का सरफेस मुझे लगता है मखमली तरंग जावे गात। तो इसके ऊपर मैं एकदम गाता हुआ आगे बढ़ता हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। वेळूच्या कुंजी वाजवूनी अलगुज, कणसांच्या कानी सांगावे हितगुज। नाउ व्हाट इज वेळूच्या कुंजी? वेळू मीन्स बैम्बू ट्रीज होते हैं ना, बैम्बू ट्रीज। वेळूच्या कुंजी, कुंजी मीन्स फॉरेस्ट। तो वेळूच्या कुंजी वाजवूनी अलगुज इज फ्लूट, बांसुरी जो हम कह सकते हैं, फ्लूट। तो ऐसे बैम्बू फॉरेस्ट में मैं फ्लूट बजाते हुए कणसांच्या कानी सांगावे हितगुज, और जितने भी कणसे हैं वहां पर, जितनी भी चीजें हैं उस जंगल में, उन सबके कानों में एक बहुत ही पर्सनल टॉक करता हूँ। मतलब ये जो बहुत ही पर्सनल टॉक्स करती है। तो वेळूच्या कुंजी वाजवूनी अलगुज यानी बैम्बू फॉरेस्ट में मैं फ्लूट बजाता हूँ, और जितने भी वहाँ पे चीज़ें हैं, जितने भी फॉरेस्ट में क्रॉप्स है, ग्रेन्स है, या जो भी चीज़ें हैं, उनके कान में मैं पर्सनल टॉक्स करता हूँ। हितगुज मीन्स समथिंग वेरी पर्सनल, इंटीमेट टॉक, या मन की बातें हम बोल सकते हैं, मन की बातें करना। शिंपावी डोही फुले बकुळीची सारी, गाळूनी जांभळे पिकली भुळभुळ तीरी। अरे शिंपावी डोही, डोह मतलब हमने जब मैं चित्रकार झालो उसमें मैंने डोह का मतलब बताया था, जो एक खड्डा सा बना हुआ रहता है पत्थरों के बीच में, जो मैन मेड होता है और या नेचुरल जो भी है, पत्थरों के बीच में हल्का सा खड्डा सा बनता है, और बारिश के दिनों में जब वहाँ पर पानी जमा हो जाता है तो ऐसे प्लेस को हम डोहा कहते हैं। तो शिंपावी डोही फुले बकुळीची सारी, बकुड़ी एक टाइप का फ्लावर है, वो नदी के किनारे ये जो फ्लावर्स ग्रो होते हैं, ये फ्लावर्स के ऊपर से जब मैं गुजरूं, मतलब उनको छूकर जब मैं गुजरूं, तो ये फ्लावर्स नीचे उस डोहे में गिर जाए, डोह पानी के डोह में गिर जाए। तो शिंपावी डोही फूले बकुळीची सारी, शिंपावी मतलब गिरा देना हवा के झोंके से। गाळूनी जांभळे पिकली भुळभुळ तीरी, इसका गाळूनी का मतलब भी होता है गिरा देना। क्या चीज गिराएंगे अभी? जांभळे पिकली भुळभुळ तीरी, तीरी मतलब ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, और यहाँ पर भी जांभळे, जांभळे एक टाइप का फल है, जामुन, जो पक गए हैं जामुन, इन सबको भी मैं अपने झोंके से छूकर गिरा दूंगी। तो ये मैं हवा बनकर ये सारे काम करने वाली हूँ। कहाँ कहाँ से गुजरूंगी? बैम्बू फॉरेस्ट से गुजर के वहां पर मैं बांसुरी बजाऊंगी और सभी के कानों में अपने मन की बात कहूंगी। शिंपावी डोही, और जो बकुली की जितनी भी फूले हैं, बकुली की जितनी भी फूले हैं वो सब मैं डोह में गिरा दूंगी हवा के झोंके से, और जो पके हुए जामुन है उन सबको भी मैं हवा के झोंके से गिरा दूंगी पानी में। दिनभरी राबुनी दमला दिसता कोणी, टवटवी मुखावर आणावी बिलगोनी। अभी दिन भर जो मेहनत करके पसीने से लथपथ इंसान जो थका हुआ है, उसके चेहरे पर मैं एक मुस्कान लाती हूँ, और वो कैसे? उसके चेहरे पर ठंडी हवा गिरा के, उसके चेहरे पर ठंडी हवा महसूस होए ऐसे मैं उसके ऊपर से गुजरती हूँ। तो ये जो दिन भरी राबुनी यानी मेहनत करके, जो दमला यानी थका हुआ, दिसता कोणी, अगर मुझे ऐसा कोई दिखता है जो शाम को मेहनत करके, दिन भर की मेहनत करके थका हुआ सा दिखता है,
तर टवटवी मुखावर आणावी बिलगोनी, तो मैं उसके चेहरे पर हल्के से बह के निकलती हूँ, उसे ठंडक देती हूँ, हवा को, सॉरी, उसे ठंडक देती हूँ, और उसके चेहरे पे उस ठंडक से हंसी आ जाती है। बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया चीज़ कही हुई है। कितने भी हमें गर्मी के मौसम में जब गर्मी होती है और ऐसे टाइम पे जब हम किसी खेत में या बाग में जाते हैं और जब ठंडी हवा बहती है, या हमारे बिल्डिंग के टेरेस पे जाएं या नीचे जाएं घूमने के लिए आजू बाजू में, और जब ठंडी हवा बहती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, बहुत ही मन एकदम शांत हो जाता है कि आहा हा कितना अच्छा लग रहा है। स्वच्छंद आशा या करुणी नाना मौजा, स्वच्छंद यानी कि फुल फ्रीडम के साथ ऐसे ये जो छोटी छोटी मौज मस्ती में करते हुए गुजरती हूँ। घ्यावया विसावा यावे मी तिन्ही सांझा, और फिर पूरा दिन मस्ती करके मैं आराम करने के लिए शाम को आती हूँ। तिन्ही सांझा मतलब तीसरे पहर, दिन के तीसरे पहर पर मैं वापस रिटर्न आ जाती हूँ। घ्यावया, घ्यावया यानी लेने को, विसावा, विसावा मीन्स आराम, यावे मी तिन्ही सांझा, तिन्ही सांझा मीन्स शाम का समय जो होता है, द टाइम ऑफ इवनिंग ट्विलाइट। 4 पहर होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात। तो तिन्ही सांझा यानी शाम का समय, जब सूरज ढलता होता है उसे हम तिन्ही सांझा कहते हैं। तो ये जो पोएम है एक्चुअली ये जुड़ुक जो है दामोदर कारे ने इस हिसाब से लिखी है कि हवा के बारे में उन्होंने बताया है, नेचर का एक कंपोनेंट है हवा, और हवा हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि बिना हवा के हम जीने का सोच भी नहीं सकते। सभी लिविंग बींग्स को हवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और लिविंग बींग्स की यूजफुल भी उतनी ही होती है, वो हवा उतनी ही यूजफुल रहती है लिविंग बींग्स को, इसीलिए हवा को परोपकारी कहा गया है इस पोएम में। तो हवा एक बहुत ही बड़ा परोपकारी काम कर रही है, बिना किसी रिटर्न के, बिना किसी रिटर्न की इच्छा के कि मुझे कुछ रिटर्न में मिले, ऐसा बिना कोई उसके इच्छा के वो सभी लोगों के अंदर खुशियां फैलाती रहती है। तो अब हमारा लेसन का एक्सप्लेनेशन तो खत्म हो गया है, अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। आकृत्या पूर्ण करा। सानुल्या झुळकेच्या इच्छा, बाजारात जावे, नदीकाठी जावे, बागेत जावे, पडक्या वाड्यापाशी जावे। सानुल्या झुळकेच्या प्रवासाचे स्वरूप, बाजार, नदी, बाग, पडका वाडा। सानुल्या झुळकेची लोकोपयोगी कामे, कळीला हात लावून पळून जाताना सुगंध सगळीकडे पसरवणे, दिवसभर काबाड कष्ट करून दमलेल्याला स्पर्श करून त्यांच्या चेहऱ्यावर टवटवीतपणा आणणे, पिकलेली जांभळे नदीतीरी पाडणे। योग्य पर्याय निवडून वाक्य पूर्ण करा। झुळकेला स्वैर झुकावे वाटते कारण तिचे मन तिकडे ओढ घेते। वेळूच्या वनात अलगूज वाजते कारण झुळकेच्या स्पर्शामुळे वेळूतून अलगुजाचा आवाज निघतो। परिणाम लिह। झुळकेने कलिकेला स्पर्श केला, कळीचे फूल झाले आणि त्याचा सुगंध सगळीकडे पसरला। बकुळीच्या फुलांना स्पर्श केला, बकुळीच्या फुलांचा सडा डोहात पडला। खालील शब्द समूहांचा तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहा। चुकली मुकली लकीर म्हणजे वाऱ्याने झाडाचे पान ही हलत नसताना आलेली वाऱ्याची झुळूक। पाचूचे मखमली शेत, पाचूचे मखमली शेत म्हणजे हिरवेगार शेत। 1 ते 2 शब्दात उत्तरे लिहा। झुळकेने भेट दिलेले
नैसर्गिक ठिकाणे, नदी, रान, वेळूचे वन. कवितेतील वर्णनावरून कवीने वर्णन केलेला ऋतू हिवाळा. झुळकेच्या विश्रांतीच्या प्रहर, तिन्ही सांज. कवितेतील यमक जुळणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या शोधून लिहा. व्हावे, झुकावे, काठी, वाड्यापाठी, हळूवार, पसार, अलगुज, हितगुज. खालील शब्दांना कवितेतील शब्द शोधा. छोटी, सानुली, ताजेपणा, टवटवी, बोट, अंगुली, पावा, अलगुज. अब यहाँ से मैं रीड नहीं करूँगी, मैं सिर्फ एक थोड़ी देर के लिए ये रखूँगी और आप लोग इसे कॉपी डाउन कर सकते हैं.